कि एमएलए रईस शेख ने अपने 42 नगर सेवकों को बीजेपी को सौंप दिया। एक तरफ ये देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो एकनाथ शिंदे के साथ में थी, उनका कहना था कि हम शिंदे साहब के साथ में हैं, लेकिन वो सेक्युलर फ्रंट के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे। और ये सेक्युलर फ्रंट बनाने का मकसद ही यही था कि इस फ्रंट के बैनर तले जो है महापौर बैठे। महायुति को तोड़कर, बीजेपी के गठ को तोड़कर हमने जो है यहाँ पर महापौर बनाया। आप सबका धन्यवाद। कांग्रेस के पास में 30 और एनसीपी के 12, ये 42 हो रहे थे। अब ये 42 से आंकड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था। इस साल घूमने का प्लान है तो रेडी हो जाइए माई ट्रेवल के साथ। शिमला मनाली सिर्फ 12,500, लद्दाख एडवेंचर 16,000, कश्मीर की जन्नत 18,600 और केरला 12,500, गोवा गेटवे ओनली 5,500 और महाबलेश्वर स्टार्टिंग फ्रॉम 3,800 पर पर्सन। होटल, फूड, साइटसीइंग, ग्रुप 1 और ट्रेन टिकट्स भी इंक्लूडेड है। दिल्ली, आगरा, नैनीताल, ऊटी, अंडमान सबके अमेजिंग पैकेजेस अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दावल में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर को अपना एक नया महापौर मिल गया है। पूरे 3 साल के बाद में अब जो भिवंडी है वो महापौर के अंडर में गवर्न होगी। इस जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर कितने सारे उतार चढ़ाव हुए, कितनी उथल पुथल हुई, ये हम सब जानते हैं। और उसके बाद में जब महापौर का इलेक्शन आया तो फाइनली हमने देखा कि भिवंडी महानगर पालिका एक लौती ऐसी महानगर पालिका थी जिसमें महापौर बैठाने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ी और इतनी मुशक्कतें करनी पड़ी, इतना खेला करना पड़ा, यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे, आगे पीछे, तोड़ जोड़, कौन किस में जाएगा, कौन किसके साथ रहेगा। और फाइनली 20 फरवरी को भिवंडी को अपना एक नया महापौर मिल गया, नारायण रतन चौधरी की शक्ल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से गणित बैठा है, किस तरह से समीकरण हुआ है, और जो खास करके जो किंग मेकर है, तो किंग मेकर की भूमिका इसमें क्या रही है और क्यों आखिर किंग मेकर को अब लोग जो है आलोचना की नजर से देख रहे हैं, खास करके भिवंडी के अंदर। तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी को भिवंडी को नवनिर्वाचित महापौर मिले हैं और उनका नाम है नारायण रतन चौधरी। नारायण रतन चौधरी जो कि पहले कांग्रेस के नगर सेवक रह चुके हैं, उसके बाद में समाजवादी से भी उन्होंने अपनी सांठगांठ दिखाई थी, समाजवादी पार्टी में भी थे कुछ दिन तक के, और बीजेपी से फाइनली उन्होंने 2026 में चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 23 से और जीत के आए। अब इसके बाद में बीजेपी ने उन्हें एक ऑफिशियल कैंडिडेट चुना था महापौर पद के लिए, मेयर कैंडिडेट के लिए ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो मेयर के बीजेपी पार्टी से। लेकिन इस बीच पता नहीं क्या हुआ, आंकड़े सही से बैठे नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसके पास कितनी सीट थी, किसके पास कितने नगर सेवक थे, और इस हिसाब से लोग जो है अपने समीकरण बैठाने में जुट गए थे। सबसे पहले हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 22 नगर सेवक थे, कांग्रेस के पास में 30, एनसीपी के पास में 12, शिवसेना के पास में 12, समाजवादी के पास में 6 और विलास पाटिल इनके पास में, कोणार्क विकास आघाड़ी इनके पास में 4 थे, जावेद दलवी के पैनल में 3 और एक अपक्ष उम्मीदवार नितेश शंकर। ये इस तरह से 90 का जो है पूरे 90 नगर सेवक का आंकड़ा बैठ रहा था। लेकिन जीतने के, महापौर बैठाने के लिए 46 का होना जरूरी था। 46 नगर सेवक जिसकी तरफ रहेंगे वही महापौर बनेगा। अब इसको लेकर सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी कोशिश जारी की, क्योंकि कांग्रेस के पास में 30 और एनसीपी के 12, ये 42 हो रहे थे। अब ये 42 से आंकड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जिसके लिए समाजवादी पार्टी को मनाने की पुरजोर कोशिश की गई। और उस कोशिश में जो है एमएलए रईस शेख हो गए, रशीद ताहिर हो गए, शोएब गुड्डू हो गए, ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हो गए। इसके बाद में एक सेक्युलर फ्रंट बनाया गया। सेक्युलर फ्रंट के जरिए जो है अपील की गई कि आप लोग इकट्ठा होकर आइए ताकि सेक्युलर मेयर बैठे। और ये सेक्युलर फ्रंट बनाने का मकसद ही यही था कि इस फ्रंट के बैनर तले जो है महापौर बैठे, ताकि भिवंडी को के अंदर जो है सेक्युलर मेयर का जो है राज हो, मतलब सेक्युलरिज्म ज्यादा आए एक तरफ से देखा जाए तो। और इसमें समाजवादी पार्टी अंत तक जो है इनके साथ नहीं जुड़ी। एक तरफ ये देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो एकनाथ शिंदे के साथ में थी, उनका कहना था कि हम शिंदे साहब के साथ में हैं, लेकिन वो सेक्युलर फ्रंट के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे। किसी की नाराजगी, किसी की रजामंदी, इस सब के बीच में जो है
ऐसी खबर आती है कि बीजेपी ने अपने जो महापौर कैंडिडेट है वो नारायण चौधरी को हटाकर स्नेहा पाटिल को कर दिया, स्नेहा मेहुल पाटिल को, जो कि वार्ड नंबर 16 के से चुन के आई है। दूसरी तरफ विलास पाटिल ये अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे थे कि इन्हें जो है महापौर की कुर्सी चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी, और इसके लिए इन्होंने एकनाथ शिंदे के लोगों से बात की। हालांकि जो हमने देखा कि उनको जो वोट मिले हैं वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के मिले हैं, तो एकनाथ शिंदे से भी बात की इन्होंने, और साथ ही साथ में और भी लोगों को अपनी तरफ लाने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की या अपने कैंप में शामिल करने की जो है इन्होंने काफी कोशिश की विलास पाटिल ने। लेकिन एंड मोमेंट पे जो है विलास पाटिल अरेस्ट हो गए और वहां पे उनका खेल रुक गया। जिस तरह से वो भागदौड़ कर रहे थे, जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे, एक तरफ ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि विलास पाटिल जो है मेयर बन जाए। और मैं बता दूं कि इस बीच में जो शहर के अंदर चर्चा थी कि हर कोई एक दूसरे से बस यही पूछ रहा था कि भाई मेयर कौन बैठ रहा है, मेयर कौन बन रहा है, किसका बन रहा है, कौन सी पार्टी का बन रहा है। इसके अलावा और कोई भिवंडी के अंदर चर्चा नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं कि विलास पाटिल भी जो है काफी लग रहा था कि काफी एग्रेसिवली लोगों को अप्रोच कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे, ऑफर्स दे रहे थे बहुत सारे। लेकिन उसके बावजूद जो है एक टाइम ऐसा आया कि अब यहाँ पर विलास पाटिल को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद में उनकी जो दौड़ थी वो सीमित हो गई। फिर यहाँ पे बीजेपी में जिस तरह से मैंने बताया आपको कि नारायण रतन चौधरी, उनको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये बीजेपी के मेयर के कैंडिडेट है। लेकिन बीजेपी में जो नाराजगी, जिस तरह से जो फूट देखी गई, उसके अंदर हमने देखा कि एक तरफ सुमित पाटिल, दूसरी तरफ नीलेश चौधरी और एक तरफ नारायण चौधरी। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के अंदर भी एकजुटता नहीं नजर आ रही थी मेयर को लेकर। अब वहां पे किस तरह से आंकड़े बैठाए जाए, तो वहां पे महायुति की अगर हम बात करें तो महायुति में एक तरफ बीजेपी 22 सीट और शिवसेना, इनके पास में 12 सीटें थी। लेकिन शिवसेना के पास में जावेद दलवी का सपोर्ट था और तीन सीट वो हो गई और 6 जो है समाजवादी के थे। तो वो शिवसेना के पास में वो आंकड़ा भी 12 से बढ़ करके वो 21 का चला गया था। तो लगभग शिवसेना और बीजेपी एक ही उसमें थी, लेकिन फिर भी जो 46 का मैजिकल फिगर था उसको टच नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए इनको कहीं ना कहीं जो एनसीपी है या तो कांग्रेस है, उनके लोगों को तोड़ना था। अब यहाँ पर भिवंडी की जनता जो है उम्मीद लगाए बैठी थी रईस शेख से कि रईस शेख यहाँ पे कुछ एक मिरेकल करेंगे, कुछ चमत्कार करेंगे और सेक्युलर फ्रंट का जो है महापौर बैठा देंगे। दोस्तों अंत में वही हुआ, एक चमत्कार हुआ और सेक्युलर फ्रंट का महापौर बन गया। लेकिन ये सेक्युलर फ्रंट का महापौर किस तरह से बना? अब तक के हमने देखा कि लोग बताते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है ये लोगों को तोड़ने में बहुत माहिर है, पार्टियों को तोड़ने में बहुत माहिर है। लेकिन इस बार खेला उल्टा हो गया। भिवंडी के अंदर ही जो है बीजेपी को तोड़ा गया और बीजेपी के 6 नगर सेवक, बताया जा रहा है कि 9 नगर सेवक, लेकिन वोट जो है 6 के पड़े, 9 नगर सेवक को लेकर नारायण चौधरी जो है ये बीजेपी से हटकर सेक्युलर फ्रंट में शामिल हो गए और 18 फरवरी को उन्होंने औपचारिक तौर पर ऐलान किया कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं और मैं सेक्युलर फ्रंट ज्वाइन कर रहा हूं। और सेक्युलर फ्रंट जैसे ही ज्वाइन किया, उन्होंने ऊपर से लेटर आ गया कांग्रेस पार्टी से कि अब नारायण रतन चौधरी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सेक्युलर फ्रंट की तरफ से जो है ये ऑफिशियल मेयर कैंडिडेट है। और यहाँ पे चर्चा जो है शहर के अंदर क्या बोलते हैं हम, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सबने ये कहा कि एमएलए रईस शेख ने अपने 42 नगर सेवकों को बीजेपी को सौंप दिया। दोस्तों भिवंडी शहर के अंदर यही मुद्दा सबसे ज्यादा आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई में बीजेपी टूटकर कांग्रेस में शामिल हुई है, कांग्रेस वालों ने बीजेपी को तोड़ा, या फिर इस तरह से बीजेपी ने गेम खेला है कि अपना ही एक आदमी देकर जो है कांग्रेस के और एनसीपी के 42 नगर सेवकों को अपने अंदर कर लिया है। क्योंकि आखिर मेयर तो बीजेपी का ही बैठा है, आखिर मेयर तो वही बैठा है जो बीजेपी की सीट से चुनकर आया है। तो अगर वो बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी के मेयर हो गए, और अगर वो बीजेपी छोड़ते हैं या तो फिर ये बताते हैं औपचारिक तौर पर, तो फिर वहां पे बीजेपी पार्टी उन पे कार्रवाई करती है। तो ये एक बहुत बड़ा हम कहेंगे कि भिवंडी शहर के अंदर कश्मकश अभी भी बना हुआ है कि आखिर क्या बीजेपी पार्टी इनके ऊपर कार्रवाई करेंगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, कॉइन का अदर साइड देखें, तो नारायण चौधरी ने सेक्युलर फ्रंट के साथ में बैठकर जो है यहाँ पर सत्ता बनाई है, भिवंडी की सत्ता में बैठे हैं। और इसमें यही बात आ रही है, रईस शेख ने पहली बार भिवंडी के अंदर बीजेपी को तोड़कर सेक्युलर पार्टी का मेयर बैठाया हुआ है। ये तो बातें होते रहेगी, लेकिन कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वाकई में
नारायण चौधरी ये सेकुलर पार्टी के सेकुलर फ्रंट के मेयर बने हुए हैं या फिर बीजेपी के लिए काम करेंगे। दूसरा सवाल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रईस शेख, इन्होंने क्या वाकई में बीजेपी के लिए काम किया या सेकुलर फ्रंट के लिए काम किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक और किंग मेकर यहाँ पे बैठा है छुपा हुआ, जिसको हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, वो है महेश चौगले। कि किस तरह से महेश चौगले के ही लोग जो है यहाँ पे सेकुलर फ्रंट पे वोट करते हैं। हमने देखा किस तरह से महेश चौगले के जो कुछ नगर सेवक, उनके करीबी नगर सेवक थे, उन्होंने जो है यहाँ पे नारायण चौधरी को सेकुलर फ्रंट के लिए वोट किया था मेयर के इलेक्शन में। तो एक तरह से एक किंग मेकर और है जो कि बिल्कुल पिक्चर के बाहर है, पर्दे के पीछे है, वो है महेश चौगले। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि एक तरफ एमपी और दोनों एमएलए तीनों ने मिलकर जो है भिवंडी शहर के अंदर एक अपना मेयर बैठाया है। और अब भिवंडी के विकास के लिए महायुति काम आएगी, बीजेपी काम आएगी या कोई भी काम आएगा, लेकिन इतना तो सुनिश्चित किया जाता है कि भिवंडी में विकास होगा। क्योंकि जिस तरह से समीकरण बैठा हुआ है और चारों के चारों, एक एमपी, 2 एमएलए और एक महापौर, ये चारों के चारों का जो आपस में इनका जो समीकरण बोलेंगे या जो इनका जो आपस में बॉन्डिंग है, ये काफी स्ट्रांग है। और इस वजह से देखा जा रहा है कि भिवंडी के अंदर अब विकास जो है दूर नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि छोटा सा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।